Hello students, today we will be discussing about नीवा। तो क्या है ये नीवा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्या इम्पैक्ट लेके आएगा हमारे पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में, किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट करेगा, क्या ये टाइम कंज्यूमिंग है, क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का यूसेज है, क्या इसको हम लार्ज स्केल लेवल पे एडेप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी कहें, क्या किस तरीके से हमारे डिजिटल इंडिया के जो मिशन को बूस्ट मिलता है इससे, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी एडॉप्टेशन की बात करें, तो एडॉप्टेशन में डेफिनेटली चैलेंजेस होते हैं। उन चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट ऑब्वियसली है, आपके करंट अफेयर्स में जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है जो भी एग्जामिनेशन, स्पेशली अगर यूपीएससी की मैं बात करूं। किस तरीके से ये पूरी फंक्शनिंग करेगा, नोडल मिनिस्ट्री कौन है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन सा क्लाउड यूज़ करके ये पूरा चीज़, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे कंट्री की जितनी भी क्या बोलते हैं विधानसभा हैं, चाहे यूटीज़ की हों या स्टेट्स की हों, सबको इंटरलिंक करना है, एक लेवल पे लाना है, एक जगह से चीज़ें कनेक्ट करनी है। इस वीडियो में बने रहें और इस चीज़ों के बारे में अगर जानना है तो आगे ज़रूर देखें। तो कमिंग बैक टू नीवा, जो कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को हम वन नेशन वन एप्लीकेशन भी कह रहे हैं। वाई वन नेशन वन एप्लीकेशन? बिकॉज इस एप्लीकेशन को जितने भी स्टेट्स हैं एंड जितनी भी यूटीज़ हैं, है ना, जहाँ जहाँ भी स्टेट असेंबलीज़ हैं, वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करा जाएगा। और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है जो इसकी इम्प्लीमेंट कर रही है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और किस तरीके से जो इसका जो वर्क फ्लो है ना, वो वर्क फ्लो, इसका सारा वर्क फ्लो जो है वो कहाँ डिप्लॉयड है? वो डिप्लॉयड है ऑन एनआईसी का जो क्लाउड है। क्लाउड इज मेघराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है मेघराज के बारे में, है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो पता होता है, रीड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको याद रखना पड़ता है एग्जामिनेशन के लिए कि मिस कर जाती हैं। बट डोंट मिस ऑन दिस, ओके। एनआईसी का क्लाउड, नेवा नोडल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर जो इम्प्लीमेंट कर रही है, क्लाउड एनआईसी का यूज हो रहा है। उस क्लाउड का क्या नाम है? मेघराज। अब नेवा किस तरीके से, नेवा बेसिकली पहले हम ये जाने कि किस तरीके से हमारे जो स्टेट असेंबली का जो सदन है उसमें किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके और क्या क्या चेंजेस आएंगे, पहले हम उसको समझें। चेंजेस ये आएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सदन है तो विधानसभा के अंदर अगर कोई मान लीजिए बिल, कोई क्वेश्चन रेज करता है, कोई बजट जब आता है, या इनफैक्ट कोई भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो अब तक क्या होता था कि हम उन प्रोसीडिंग्स को थ्रू पेपर हम प्रेजेंट करते थे इन फ्रंट ऑफ द एंटायर हाउस। तो डेफिनेटली आप इमेजिन कर सकते हैं कितना पेपर जो है उस चीज़ के प्रोसेस में यूटिलाइज होता था, टाइम कंजम्पशन कितना ज़्यादा होता होगा। तो इन चीज़ों को अब ये नेवा के थ्रू क्या होगा, ये जो डिवाइस है ये बेसिकली एक हैंड हेल्ड जो डिवाइस आपके सामने जो भी सदन के जो मेंबर्स हैं, जो विधानसभा के मेंबर्स हैं, उन जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं, उनके सामने एक टैबलेट जो है वो रहेगा। और उस टैबलेट की मदद से वो लॉगिन करने के बाद इस टैबलेट की मदद से वो बहुत सारी चीज़ों को जो है एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मेंबर का कॉन्टैक्ट डिटेल, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, लिस्ट ऑफ बिजनेस नोट, लिस्ट ऑफ बिजनेस, कोई भी प्रकार की नोटिस है, कोई बुलेटिन है, कोई बिल है, स्टार्ड या अनस्टार्ड, क्वेश्चन अगर कोई है, कोई क्वेश्चन या आंसर है ना, कोई पेपर लेड कमेटी की कोई रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें, ये जो डिवाइस है
जिस पे नेवा रन करेगा, डिवाइस है टैबलेट पे, उन सब पे उपलब्ध रहेंगी। इसमें क्या है, डेफिनेटली आपका टाइम है ना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक असेंबली की नहीं बात कर रहे हैं, थ्रू आउट कंट्री की असेंबली की बात कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है टाइम और कॉस्ट, पेपर है ना, जो हमारे एनवायरनमेंट का जो एक प्रोटेक्शन, जो पेपर, बहुत सारे जो पेपर्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जब वो चीज़ कहीं ना कहीं जब हम पेपरलेस हो जाएंगे तो फास्ट भी होंगी, इफ़ेक्टिव भी होंगी, और जो हमारा विजन है गो ग्रीन का वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का इस तरीके से लार्ज स्केल लेवल पे इम्प्लीमेंट करना फॉर अ ग्रीनर इकॉनमी, फॉर अ ग्रीनर कंट्री, फॉर अ ग्रीनर वर्ल्ड। तो एक चीज़ और है कि इसमें जितनी मुझे जानकारी मिली उसके हिसाब से अगर मैं यूपी की बात करूं, जहां वो बहुत रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है, तो यूपी में ये देखा जा रहा था कि जो भी, जैसे जो असेंबली है उसमें जो सीट्स हैं, सीट्स भी बेसिकली फिक्स कर दी गई हैं कि यहाँ पे कौन कौन जो है बैठेगा, और उस सीट पे वो जो टैबलेट है वो उसी एमपी के लिए या उसी एमएलए के लिए वर्क करेगी। अगर हम विधानसभा की बात कर रहे हैं तो एमएलए की बात करेंगे, तो वही एमएलए उसके थ्रू लॉगिन करेंगे और अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स, जो भी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं वो, और आगे चल के जो बजट्स हैं वो भी उसमें आएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करिए कितने बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इतना चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो ट्रेनिंग पार्ट है वो भी गवर्नमेंट बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करा रही है। जो ट्रेनिंग पार्ट है इसको भी हर एक असेंबली जहाँ जहाँ धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं, वहाँ वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के, उनको जो है ट्रेन किया जा रहा है। उनके लिए भी टेक्नोलॉजी, बहुत से लोगों के लिए टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन उतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब ट्रेनिंग एक अच्छे लेवल पे दी जाती है तो डेफिनेटली उसको हम अडॉप्टेशन में एक बार दिक्कत आती है, लेकिन फिर बाद में बहुत ही स्मूथ हो जाता है वो। अब इसका जो डेफिनेटली अगर हम एम की बात करें तो इस एम का क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा एम है जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म है ना, सिंगल प्लेटफॉर्म। अब सिंगल प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी चीज़ है आइडियाज़ के एक्सचेंज। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है किसी रीजन की तो उसके बारे में दूसरे लोग भी अवगत होंगे। कोई ऐसी चीज़ है जो कि प्रॉब्लम कहीं टैकल की गई है, उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम और बेहतर रूप से कर सकते हैं डिजिटली, वो हमारे सामने होगा। सिटीजन्स के लिए कितना अच्छा होगा, एक बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। अब जब प्रोसीजर जितना ट्रांसपेरेंट होगा, गवर्नमेंट भी उतनी अकाउंटेबल होगी, है ना। तो ये जो एम है, इसका सबसे बड़ा एम यही है कि एक सिंगल टुगेदर जो है एक प्लेटफॉर्म पे पूरे कंट्री को लेके आने का, ये सबसे बड़ा एम है। ग्रीनर इकॉनमी, पेपरलेस, टाइम को जो है, जो टाइम कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करना, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ये सारी चीज़ें हैं। और ये आपके एस्से में भी आप नीवा को कोट कर सकते हैं किस तरीके से इंडिया ग्रीनर इकॉनमी को सपोर्ट कर रहा है, या टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन की अगर बात है तो वी कैन यूज दिस एग्जांपल बिकॉज इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंप्लीमेंट कर रही है थ्रू आउट द कंट्री। नाउ विल टॉक अबाउट डेटा शेयर, जो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। दे बोथ हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स, दे बोथ हैव देयर ओन रिसोर्सेज, दे बोथ हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स जिसको वो टैकल डाउन करते हैं। तो अगर उन चीज़ को देखा जाए, अगर एक टैबलेट पे यहाँ पे यूपी भी दिखा रहा है, अगर हम देखना चाहें नागालैंड भी दिख रहा है, यहाँ पे हम देखना चाहें तो दूसरे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल बिहार, तो उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, चाहे वो बजट के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से हो, या इनफैक्ट आगे चल के कोई ऐसा
चेंज है, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लें आप पॉलिटी का, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट भी चाहिए होता है व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में, आर्टिकल 368 में। तो उसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए रैटिफिकेशन ऑफ स्टेट चाहिए तो ये कितना आसान हो सकता है अगर उस चीज़ को हम डिजिटली करना चाहें तो ये चीज़ों को आपको इस तरीके से इंटरकनेक्ट करना है कॉन्सेप्ट्स को, कि किस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे यहाँ डिजिटल इकोनॉमी की, यहाँ हमने बात करी ग्रीनर इकोनॉमी की, यहाँ हमने बात करी गवर्नमेंट के स्टेप को, ये ई विधान गो ग्रीन कितना बड़ा स्टेप है, बिकॉज इन अ लार्ज कंट्री लाइक, इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टेप है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब इससे क्या होगा, हम डेटा शेयर कर सकते हैं। जब डेटा शेयर करेंगे, जैसे हमने यहाँ देखा यूपी का, नागालैंड का, बिहार का, तो एक तरीके से एक पूल क्रिएट हो जाएगा। पूल किस चीज़ का होगा, ये स्विमिंग पूल वाला पूल नहीं है, ये पूल होगा डेटा का, है ना। एक डेटाबेस का पूल क्रिएट हो जाएगा। इसमें रीजनल लेवल पे भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको किस तरीके से इरेडिकेट किया गया, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कितना अच्छा हो जाएगा कि जो भी चीज़ें हैं किस तरीके से फंक्शनिंग चल रही हैं ऑल ओवर कंट्री, किस तरीके से किस फंक्शनिंग में लगता है कि उसको और कोई स्टेप लेके बाय सेंट्रल गवर्नमेंट उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसको और हम एनहांस कर सकते हैं। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा जो है एक आप कह सकते हैं टूल साबित होगा आने वाले समय में, बिकॉज राइट नाउ वी आर इम्प्लीमेंटिंग इट। इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें ये भी यूसेज, जैसे अभी हम लोग ने एग्जाम्पल लिया आर्टिकल 368 वाला, हो सकता है ये चीज़ करे गवर्नमेंट, तो आगे आने वाले समय में बहुत सी चीज़ें इसके थ्रू इंटरलिंक करके चीज़ों को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। प्लस सबसे बड़ी चीज़ है इसकी एक ट्रांसपेरेंसी। जब कोई चीज़ डिजिटली हमारे सामने है, थ्रू आउट कंट्री के सामने, सिटीजन्स के सामने है, तो डेफिनेटली दैट्स गोना बी अ ट्रांसपेरेंट थिंग। कोई चीज़ बंद कमरे में हो तो बाहर जो लोग खड़े हैं वो सस्पिशियस भी हो सकते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जब कमरा ही कांच का हो तो देयर इज़ नो रूम फॉर सस्पिशन, वॉट एवर हैपन्स इनसाइड द रूम इज़ विजिबल फॉर ऑल। तो इसी तरीके से जो भी प्रोसीडिंग्स हैं पूरे कंट्री में वो एक लेवल पे होंगी, हर कोई एक दूसरे की चीज़ों को देख सकता है, सीख सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को हमने और अच्छे से, जो अभी हम समझ रहे थे, जो ट्रांसपेरेंसी की जो हमने एग्जाम्पल लिया ग्लास का, तो ट्रांसपेरेंसी कैसे है, ट्रांसपेरेंसी ऐसे है जब एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर, इंफॉर्मेशन अबाउट अलग अलग जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, है ना, स्टेट असेंबलीज की जब इंफॉर्मेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है, तो इन चीज़ों की जब इंफॉर्मेशन है एक लेवल पे तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी होगी। स्पीडी प्रमोशन ऑफ डिजिटल इंडिया। अब आप इमेजिन करिए कि जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं जब वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो खुद भी डिजिटली बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे उस तरीके से, सिटीजन्स को भी मौका मिलेगा कि हम भी उस चीज़ का पार्ट बने। अगर हमको कोई चीज़ देखना है, कोई प्रोसीडिंग के बारे में देखना है, तो हम भी अपने आप को एक्टिवली इन्वॉल्व करें। अगर हम एक्टिवली इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा जो डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है वो डेफिनेटली और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। डिजिटल इंडिया कैंपेन किस तरीके से मदद करता है, वो डेफिनेटली चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो या कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, वो हमने देखा है। चाहे कोविड टाइम्स में भी किस तरीके से गवर्नमेंट ने चीज़ों को यूटिलाइज किया थ्रू दिस डिजिटल इंडिया। एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे लिए। एक्सेसिबल टू ऑल, सबके लिए एक्सेसिबल है, मेंबर्स के लिए भी है, उनके लॉगिन्स हैं, सिटीजन्स को भी एक अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो चीज़ें हैं वो सामने दिखाई देंगी, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है जब जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑल ओवर द कंट्री हो जाएगा, एक स्मूथ फंक्शनिंग होती जाएगी और भी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं। एक कॉमन मैन, एक कॉमन जनता के लिए किस तरीके से चीज़ें हैं, और समय के अनुसार मुझे लगता है इसका लेवल डेफिनेटली इंक्रीज करेगा, इसके यूसेज का लेवल डेफिनेटली इंक्रीज करेगा। इको फ्रेंडली, ऑलरेडी
हम लोग इतना पॉल्यूशन कर चुके हैं जो हम रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, इस तरीके से ये तीनों मंत्र जो है हमको आगे लेके चलने हैं। बिकॉज यू हैव टू रिड्यूस, है ना, अगर आप रिड्यूस नहीं करेंगे, आप रीयूज नहीं करेंगे, है ना, आप रिसाइकिल नहीं करेंगे, तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वो अपने ऊपर है कि रिसोर्स को हम वेस्ट करना है बिकॉज दे आर स्कार्स, या हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन रिसोर्सेज को बचा के रखने हैं। रियल टाइम इन्फो टू सिटीजन्स, जिसके लिए हमने बात की। टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाएगा, बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल जाएगा हमारे सिटीजन्स के लिए भी, हमारे थ्रू आउट द वर्ल्ड जाएगा कि किस तरीके से इंडिया में एक इतनी बड़ी चीज़ इम्प्लीमेंट करी जा रही है जो कि अभी हमारे सदनों तक है। सदन से निकल के फिर जब सिटीजन्स के पास जाएगी, कुछ जा चुकी हैं, धीरे धीरे सिटीजन्स के बीच में भी ये चीज़ जाएगा, वो भी अडेप्टेशन जो है इसका बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एंड स्टार्ट ऑफ न्यू एरा। वाई वी आर कॉलिंग अ न्यू एरा? बिकॉज पहले जो टाइम की हमने बात करी, है ना, पहले जो कॉस्ट की बात करी, हर चीज़ में जो पेपर का यूसेज की बात करी, जो हम एक पॉल्यूशन भी जो है क्रिएट होता है उन चीज़ों को लेके, चाहे हम पेपर्स को क्रिएट करने की बात करें या इंक की अगर हम बात करें, ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं ये सारा एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। ये लगता नहीं, लेकिन अगर इसकी आप कॉस्टिंग आप जोड़ेंगे तो एक बहुत हेफ्टी कॉस्ट है जो कि गवर्नमेंट को हर साल इनके लिए पे करनी पड़ती थी। National e-Vidhan application aims to digitize and make functioning of state assemblies paperless। अगर एक लेमन भाषा में बात करें तो ये फंक्शनिंग ऑफ स्टेट असेंबलीज को पेपरलेस कर रहा है। ये एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, अंडर मिशन मोड प्रोजेक्ट है, किसके अंडर? डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंदर। और इसमें ऐसी व्यवस्थाएं भी हैं जिसमें आप लाइव वेबकास्टिंग ऑफ लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस एप्लीकेशन। अब हम स्टेट असेंबलीज की यहाँ बात कर रहे थे कि इनको पेपरलेस कर रहे हैं, यहाँ देखिए हम वेबकास्टिंग की भी बात कर रहे हैं, लाइव, वो भी लोकसभा की भी, राज्यसभा की भी, जो कि बेसिकली हमारा संसद टीवी है। दिस एप्लीकेशन मेक्स फंक्शनिंग ऑफ स्टेट असेंबली इनटू ई असेंबलीज। देखिए ई असेंबली की बात हो रही है ना। अभी हम लोग बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, आज हम अपने ई असेंबलीज के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा एंड बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, ई डेमोक्रेसी के लिए। अगर आगे आपके पास ऐसे के लिए, हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स ई डेमोक्रेसी, हाउ यू कैन से दैट इंडिया इज अडॉप्टिंग इट्स टेक्नोलॉजी इन टुडेज वर्ल्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं ये ई डेमोक्रेसी वाली चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल को भी हम कोट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री, जैसे हमने जाना, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। कहाँ पे? सारे स्टेट्स में, यूटीज़ में, है ना। और इट मेक्स एक्सेसिबल फॉर्मेशन अबाउट फंक्शनिंग कॉमन सिटीजन्स एट अ क्लिक ऑफ अ बटन थ्रू ऐप एंड वेबसाइट। तो यहाँ कॉमन सिटीजन तक की बात हो रही है। हमने स्टेट असेंबलीज को देखा, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट के लोकसभा की प्रोसीडिंग्स देखी, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स देखी, और यहाँ देखिए एक कॉमन सिटीजन्स की बात हो रही है। तो एक ओवरऑल जो है एक पैकेज है जिसमें हम सारी प्रोसीडिंग से लगाए सारी जानकारी हमको मिलती रहेगी, और एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का टुवर्ड्स ई डेमोक्रेसी, टुवर्ड्स ई असेंबली, जिसको हमने जाना। इसी तरीके से और भी चीज़ों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट अस नो, आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, विल गिव द आंसर। थैंक यू सो मच।